उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पे जाएगा, सेंसर में जाएगा, सेंसर कहाँ पे भेजेगा, रिसीविंग सेक्शन में भेजेगा। लेकिन ये जो 3 रे है, गामा, एक्सरे एंड यूवी, ये क्या होता है, ये तो एटमॉस्फेयर में भी तो एब्जॉर्ब हो जाता है ना, ये कहाँ आता है, कहाँ नहीं आता है ना। तो और बाकी जो रे है वो क्या है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, रिफ्लेक्ट होता है, स्कैटर्ड होता है, और रिमेनिंग वाला आता है, ट्रांसमिटेड होता है। तो उसके बाद जो ऑब्जेक्ट का सारा इंटरेक्ट होता है, उसके बाद क्या है, तो सेंसर में जाता है, सेंसर उस डाटा को कैप्चर करता है। जब वो आ ही नहीं है, ट्रांसमिटेड ही नहीं हो रहा है, तब उसका कैसे डाटा, उसको कैसे मतलब रिमोट सेंसर इसको डिटेक्ट कर पाएगा, डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो गामा, एक्सरे एंड यूरे ये हमारा रिमोट सेंसिंग के लिए यूज नहीं होता है, ठीक है ना। तो और एक टर्म है एटमॉस्फेरिक विंडो, एटमॉस्फेरिक विंडो। एटमॉस्फेरिक विंडो क्या हो सकता है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया हूं, क्या स्कैटरिंग और एब्जॉर्प्शन किसका ऊपर डिपेंड करता है। एक है वेवलेंथ हो सकता है एंड कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है, वेवलेंथ एंड कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन, क्योंकि एटमॉस्फेरिक इफेक्ट भी आता है, ठीक है ना। तो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर इट इज एसेंशियल टू चूज द रीजन विद हाई ट्रांसमिशन, जहां पे हाई ट्रांसमिशन होगा ऐसा एक रीजन में चूज करना है। तो एटमॉस्फेरिक विंडो क्या है, द वेवलेंथ एट व्हिच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर पार्शियली और fully transmitted through the atmosphere are known as atmospheric window। समझ में आया एटमॉस्फेरिक विंडो क्या है, एज पर डेफिनेशन। आई होप तुम लोगों को समझ में नहीं आया होगा। हेलो, हाँ हाँ, the the wavelength at which electromagnetic radiation are partially or fully transmitted through the atmosphere are known as atmospheric window। मान लो सन एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो क्या है, यहाँ पे एटमोस्फियर है, इनमें बहुत सारे ऑब्स्टैकल है, ठीक है ना, वाटर वेपर, जो एयर मोलिक्यूल, जो भी, ठीक है ना। तो क्या है, ये ट्रैवल करके आ रहे हैं वेव फॉर्म, उसके बाद आएगा, तो क्या होगा, ये पार्शियली ट्रांसमिटेड होगा, मतलब कुछ अमाउंट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो सकता है, तो इसीलिए पार्शियली। ऐसा भी हो सकता है फुल्ली ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है ना। ये जो हो रहा है कैसे हो सकता है, मान लो यहाँ पे बहुत सारे ऑब्स्टैकल है, एक एक फिगर हम बता रहे, ठीक है ना, एक ऑब्स्टैकल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है ना। तो क्या है, रे यहाँ पे आ रहा है, ये एक ऑब्स्टैकल, ये रोक रहा है, जाने नहीं दे रहा है। इधर भी एक है, ये भी रोक रहा है, कोई एक रे को जाने नहीं दे रहा है। सपोज यहाँ पे भी एक है, ये रे को पास होने नहीं दे रहा है, इसको भी रोक रहा है, ठीक है। तो जो गैप है, ये जो गैप है, ये वाला, तो इधर से तो जो एनर्जी है वो तो इधर से तो पास होके तो सरफेस में आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा। ये जो गैप पोर्शन, इसको बोलता है विंडो, एटमॉस्फेरिक विंडो। मतलब एनर्जी को जो जिस जगह से गैप मिलेगा वहां से वो पास होके आएगा। जैसा बिल्डिंग में जानला रहता है, जानला नहीं रहेगा तो क्या होगा, तुमको एक कम्युनिकेट एक माध्यम होता है विंडोज, तो बाहर का जो भी है उसका साथ तुम मतलब कम्युनिकेट कर पाओगे। उसी तरह एटमॉस्फेयर में भी है, जो भी ऑब्स्टैकल है उसका बीच में कोई गैप रहेगा, जिस जगह पे, जिस रीजन में, हर जगह में नहीं रहेगा, जिस रीजन में रहेगा उस जगह का जहां से पास होता है उसको बोलता है एटमॉस्फेरिक विंडो, जिस गैप से, ठीक है ना। इट इज यूज टू एक्वायर रिमोट सेंसिंग डाटा। हाँ ऑब्वियसली यहाँ से पास होगा तब, इसीलिए ना, जहां से पास होगा वहां से हम लोग डाटा मतलब कलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। ये है एटमॉस्फेरिक विंडो। अभी तक
क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर बताओ। हेलो। हाँ, तो एटमोस्फियरिक विंडो के बारे में हम बात किया, मतलब जिस गैप से वो पास करेगा रेडिएशन, जगह को हम लोग बोलेंगे एटमोस्फियरिक विंडो, ठीक है ना। तो उसके बाद है रिमोट सेंसिंग का एप्लीकेशन। एप्लीकेशन रिमोट रिमोट सेंसिंग बहुत जगह में अप्लाई होता है, जैसा एग्रीकल्चर फील्ड में होता है, फॉरेस्ट्री पर्पस में यूज होता है, जियोलॉजी पर्पस में यूज होता है, उसके बाद लैंड यूज एंड सॉयल पर्पस में यूज होता है, किस लैंड में किस टाइप का सॉयल है, इसके बारे में हम डिटेल्स, थोड़ा बहुत डिटेल्स बताएंगे। लैंड यूज एंड सॉयल, ठीक है ना। नेक्स्ट है हाइड्रोलॉजी पर्पस में भी यूज होता है, हाइड्रोलॉजी के बारे में। उसके बाद ओशन एंड कोस्टल मॉनिटरिंग, ओशन एंड कोस्टल, इसके लिए यूज होता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए कैसे यूज हो सकता है, किसी का कोई आइडिया, शायद एक बताया था, और कोई उस आइडिया से बताओ कोई कुछ। हेलो। एग्रीकल्चर फील्ड में रिमोट सेंसिंग कैसे इस्तेमाल हो सकता है, किसी को कुछ बताओ। हेलो, थोड़ा लाउडली बोलो। हेलो। हाँ, ये है। और हाँ, क्रॉप कंडीशन को है एक कंडीशन। सेकंड बोला क्रॉप, क्या क्या वेदर। हाँ, वेदर तो वेदर फोरकास्टिंग तो होता ही है, होता। मैं एग्रीकल्चर का बात कर रहा हूँ बेसिकली, क्रॉप यील्ड। क्या क्या। हाँ, कमांड एरिया भी बोल सकते हो। उसका क्रॉप टाइप क्लासिफिकेशन, की टाइप का क्रॉप है वहां पे, इस क्लासिफिकेशन के लिए भी काम आता है। और क्या हो सकता है। हाँ, एग्रीकल्चर बात कर रहे हो मतलब तो इरिगेशन का ही बात चल रहा है ना। तो ये मान लो एग्रीकल्चर का बात किया, फॉरेस्ट्री में कैसे आम आ सकता है। हम्म। Actually, depending on the weather, soil and terrain, the forests are classified into different types। हमारा क्या बहुत टाइप का फॉरेस्ट है, जैसा एक है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो मतलब रेन के वजह से जहाँ पर जिस जगह पे ज्यादा बारिश बारिश होता है, ठीक है ना, जगह बात कर रहे हैं। और एक है मैनग्रोव फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है ना। तो क्या है, रिमोट सेंसिंग के थ्रू हम लोग किस टाइप का फॉरेस्ट है, टाइप पता कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कितना एरिया कवर किया है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट कवर एरिया कितना है, ये हम लोग पता कर सकते हैं। उसके बाद डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन मीन क्या है। हाँ हाँ, किस किस जगह में पेड़ मतलब काटा गया है,
उस जगह को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एक है फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर मतलब क्या होगा, तुम देखा हो कभी? तो बहुत हाँ, आग लगा देता है कोई लोग, आग ऐसे ही नेचुरली भी हो सकता है। तो जिस जगह में जो चीज होता है, आग लगता है, उसका भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं फॉरेस्ट पर्पस के लिए। थर्ड है लैंड यूज एंड सॉयल। लैंड यूज एंड सॉयल, तो इसमें क्या है, सॉयल को कैटेगराइज करने के लिए काम में आ सकता है। पर्टिकुलर जिस जगह का तुम मान लो इंफॉर्मेशन पता करना है, किस टाइप है, सॉयल टाइप क्या है, ये हम पता कर सकते हैं। उसके बाद किस जगह में मान लो सॉयल इरोटेड हुआ है, सॉयल इरोटेड हुआ है, ठीक है ना, तो उस जगह के हम लोग इसका क्या बोलते हैं, रिमोट सेंसिंग के थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जियोलॉजी में काम में आता है। जियोलॉजी, जियोलॉजी में कैसे काम में आएगा, हेलो, बेड रॉक मैपिंग। मान लो कहाँ पे मान लो किसी जगह बहुत सारे रॉक अवेलेबल है, तो हम लोग इससे हम लोग मतलब रिमोट सेंसिंग का थ्रू पता कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मिनरल एक्सप्लोरेशन। मिनरल एक्सप्लोरेशन तुम लोग जियोलॉजी में शायद पढ़े थे, तुम लोग क्लास नहीं हुआ था शायद, जो लोग पहले क्लास किया था शायद उन लोग शायद पता है मिनरल के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी में एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, हेलो, किसी को पता है हाइड्रोलॉजी, किसका किसका, हाँ, वाटर बॉडीज जहाँ पे मान लो कहाँ पे वाटर है नहीं है उसका बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मान लो इसमें कैसे कैसे ये लोग आइडेंटिफाई करते हैं, वेटलैंड मैपिंग एंड मॉनिटरिंग। वेटलैंड, वेटलैंड मैपिंग एंड मॉनिटरिंग, कहाँ पे पानी है नहीं, किस जगह पे पानी है कितना है नहीं है, कितना घट रहा है बढ़ रहा है, ये सब हम लोग मॉनिटरिंग के थ्रू हम लोग पता लगा सकते हैं। उसके बाद सॉयल मॉइस्चर एस्टिमेशन। सॉयल मॉइस्चर मतलब क्या है, कितना, मतलब सॉइल में कितना पानी है, ये ना। हाँ, सॉइल मॉइस्चर एस्टिमेशन के लिए बात, सॉइल मॉइस्चर तुम लोग शायद ये क्या बोलते हैं जियोलॉजी का, तो 2 वॉल्यूम था, उसमें सॉइल का, सॉइल मैकेनिक्स का 2 मॉड्यूल था वहाँ पे, तो वहाँ पे सॉइल मॉइस्चर, उसके बाद सॉइल के बारे में डिटेल्स था। तो तुम लोग शायद क्या बोलते हैं डिप्लोमा में शायद पढ़े होगे सॉइल मैकेनिक्स, तो कॉमन ही है। हेलो, हाँ हाँ, सॉइल मैकेनिक्स डिप्लोमा में था, तो वहाँ पे सॉइल के बारे में डिटेल्स पढ़े थे। जियोलॉजी था कि नहीं मेरे को मालूम नहीं था, कोई कोई बोल रहा था कि था, कोई कोई बोल रहा था कि, हाँ हाँ, जियोलॉजी में भी था एज पर जेईटी सिलेबस, ओके। तो और ओशन, ओशन एंड कोस्टल मॉनिटरिंग, ओशन एंड कोस्टल, तो ये कैसे काम आता है, ओशन का जो पानी होता है उसका सेलेनिटी, नमक कितना है, सेलेनिटी, सेलेनिटी पता कहाँ हम कर सकते हैं। उसके बाद मान लो ओशन में स्ट्रॉम इफेक्ट, कुछ स्ट्रॉम वगैरह हो रहा है, स्ट्रॉम इफेक्ट, ये हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, ठीक है। तो तुम लोगों को हम एक स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड कर देंगे, आज शायद शाम तक शायद कर देंगे, ठीक है ना। तो एज पर योर सिलेबस, जो रिमोट सेंसिंग का जो सिलेबस है, इसमें ओनली जस्ट इंट्रोडक्शन के बारे में ही बोला गया है, ठीक है ना। इन डिटेल्स बात डिस्कस करने के लिए नहीं, कुछ नहीं कहा। और तुम्हारी किताब में भी जो है
हाँ हाँ, बताओ। हम्म। 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 क्या रिमोट सेंसिंग क्या बोल रहे हैं? सब नोट्स चाहिए? इंडिया में? इंडिया में देखो किस किस जगह में होता है, मिलिट्री पर्पज में भी रिमोट सेंसिंग का बहुत एप्लीकेशन, ठीक है ना। एग्रीकल्चर पर्पज भी होगा। मतलब जो जो एरिया है, रिमोट सेंसिंग का जो जो इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, जिस इस पर्पज में अभी डिस्कस किया, एग्रीकल्चर में भी होगा। उसके बाद मान लो तो डिफेंस में भी रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद जियोलॉजी के पर्पज में हो सकता है, क्योंकि जियोलॉजी का काम भी हमारे देश में होता है। उसके बाद फॉरेस्ट्री के पर्पज में यूज हो सकता है। ऐसा नहीं कि कितना हो, ऐसा तो किसी में तो बोल नहीं सकते कि कितना करें। जो जो फील्ड में रिमोट सेंसिंग हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, उस हर जगह में एज पर रिक्वायरमेंट हो रहा है, ठीक है ना। इसका इसका तो स्पेसिफिक कोई आंसर नहीं होगा। जिस फील्ड में होगा वो इस्तेमाल कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। इंडिया में रिमोट सेंसिंग यूज नहीं होता है क्या? हाँ, इंडिया में होता है शायद। ना ना होने का कोई वजह नहीं है। जैसा राडार वगैरह जो यूज होता है, जैसा मान लो क्या बोलते हैं, पाकिस्तान। हाँ, आवाज आ रहे हैं, बीच बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हेलो। हाँ हाँ, बोलो। इंडिया में कब लॉन्च हुआ था? अच्छा, ऐसा स्पेसिफिक। और टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग, टाइप ऑफ रिमोट टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग का बारे में तो हम बोला कि जिस जिस फील्ड में रिमोट सेंसिंग यूज होता है, ठीक है ना, एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में कब हुआ ये हमें देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि अभी बोल पाएगी, ठीक है ना। इसको हम नोट कर रहे हैं, इंडिया में कब लॉन्च हुआ था, ऐसा कुछ स्पेसिफिक है तो। और कोई कुछ क्वेश्चन? वही तो बोला ना, टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग, तो बोला ना जिस जिस फील्ड में है वो हो सकता है। सिर्फ इंडिया के तुम बोल रहे हो, जिस जिस फील्ड में हमें रिमोट सेंसिंग इस्तेमाल कर सकते हैं वो तो कर ही सकता है ना। रिमोट सेंसिंग डिवाइस नहीं है। तो लास्ट लास्ट में क्या बोला था? रिमोट सेंसिंग से टेक्नोलॉजी, इतना कुछ करने के बाद बोला रिमोट सेंसिंग डिवाइस है। कौन बोल रहे हो डिवाइस है? तो कल लास्ट क्लास किए थे? पहला क्लास नहीं करोगे आज? आज बोल रहे हो कि रिमोट सेंसिंग एक डिवाइस है। तो डिवाइस, रिमोट सेंसिंग में डिवाइस कौन सा है, बताओ। रिमोट सेंसिंग में क्या क्या रहता है? सेंसर के बारे में पता है? हाँ, सेंसर डाटा को डिटेक्ट करता है। उसको डाटा डिटेक्ट करने के बाद उसको जो रिसीविंग सेक्शन है वहां पे ट्रांसमिट करता है। वहां पे इमेज फॉर्म होता है। उसके बाद पर्टिकुलर एरिया का बारे में हमें जानकारी मिलता है, ठीक है ना। तो रिमोट
क्या बोल रहे हो? हाँ 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 हाँ। इंडिया में रिमोट सेंसिंग शायद शायद हम भी शायद यूट्यूब में एक बार पढ़ रहे थे। 1857 ना 1950 ऐसा कुछ है, ठीक याद नहीं आ रहा है क्योंकि फास्ट। हेलो। 19 19 1957 ऐसा कुछ। 1988 इतना। है ना, भास्कर 1 भास्कर 2 पहले शायद एक्सप्लोरर एक्सप्लोरर नाम का एक कुछ था। देखो एक्सप्लोरर सेंसर का ये बोल रहा हूँ। 1840 ना इम्प्लीमेंट कब किया गया था इसका मतलब परफेक्ट कोई आंसर है, मतलब इंडिया में इसी टाइम हुआ था। 1979 इतना बाद। ठीक है, इसका एक बात देखेंगे, कोई बात नहीं। और सभी लोग बहुत बहुत मतलब यार का मतलब नाम बता रहे हो तो इसमें तो कौन सा ठीक है कौन सा गलत है तो पता नहीं चल रहा है। तो ठीक है ना, तो इसका हम क्लेरिफाई करेंगे। और कोई आज तुम लोगों को एक चीज बोल रहा हूँ कि इसका रिलेटेड जो भी है इसका एक स्टडी नोट जैसा हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो कल तुम लोग थोड़ा इसको बारे में पढ़ के आना, ठीक है ना। तो इसका बारे में हम लोग फिर चर्चा करेंगे, कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे, ठीक है ना। हर मॉड्यूल खत्म होने के बाद एक थोड़ा सा लेकर के मल्टीपल चॉइस जैसा जैसा तुम्हारा एग्जाम में आता है, ठीक है ना, ऐसा पूछेंगे तो तुम्हारे भी तैयारी हो जाएगा, ठीक है। कितने कब कब? 1995। ठीक है, ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे एक बार इंडिया में कब हुआ था नहीं हुआ था। मेरे को भी जानकारी नहीं है, कोई बात नहीं, तो देखेंगे एक बार, ठीक है ना। तो एक काम करो, कोई एक मेरे को अटेंडेंस एक बार भेज दो, ठीक है। आज एक मीटिंग है। हाँ हाँ ठीक है, तो ओके। ओके।